हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे। ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ वो लोग के है, कोई टेक्निकल इंग्लिश सेशन में नहीं है। तो देखो बच्चा, आप सबको पता है कि कल नहीं, सॉरी, आपकी 2 दिन पहले एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वालों की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने में। कुछ चीजें समझ लेना किस तरह से आप लोगों को जोन, कैटेगरी, पोस्ट कैसे आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। चलिए, हम लोग आपका समय बचाते हुए थोड़ा समय आपकी सेशन में आगे बढ़ती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि आपकी 28 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। 27 नवंबर तक का सफिशिएंट समय है आराम से फॉर्म भरना। कोई जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने में। आप लोगों को पता है 4 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी जिनको टीसी या टीटीई बनना है, ठीक है, ये उनके लिए है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये 4 पोस्ट है। टाइपिस्ट वाली पोस्ट को प्लीज वही बच्चे प्रेफरेंस दें जिनको टाइपिंग आती है, या फिर आपको भरोसा है कि आप इतने समय में टाइपिंग सीख लेंगे, तो आप इसको प्रेफरेंस दें। जब आप फॉर्म भरें तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी टीसी वाली पोस्ट पे है, नंबर 1 पर आप इसी को भरें। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो 1 या 2 ही पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, बाकी नहीं भरते। ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है पोस्ट प्रेफरेंस के, 4 भरिए। 3 ऑप्शन है, 3 भरिए, ठीक है। आपको चारों ऑप्शंस पर पोस्ट प्रेफरेंस लिखनी है। नंबर 1 पर आप टीसी वाली लिखेंगे। नंबर 2 पर यदि टाइपिंग आती है तो इसको नंबर 2 पर, नहीं तो आप नंबर 2 पर ट्रेन क्लर्क को। फिर उसके बाद में जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो नंबर 3 पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और नंबर 4 पर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिंपल तरीका आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से ही बताया है। मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, सो प्लीज एक बार अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना। यदि आपको चश्मा लगा हुआ है या कोई दिक्कत है और आप पेपर पास कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो मेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, यहां पर बच्चा आप लोगों को कहीं पर भी सीबीएटी साइको टेस्ट नहीं देना है। सिर्फ 2 पोस्ट है जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट आपका होना है। अब बात करते हैं कि मैम जोन कैसे सेलेक्ट करें। जोन सेलेक्ट करने का सिंपल रीजन है, कोलकाता में आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिनमें कुछ पोस्ट की वैकेंसी आई ही नहीं है। जैसे हो सकता है कि किसी जोन में आपकी जूनियर टाइपिस्ट जो है उसकी पोस्ट हो ही ना, है ना, और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो जब उस जोन में ही नहीं है तो फिर आपको बाद में चलकर दिक्कत होगी, है ना। तो ये आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता में है। सारी की सारी जितनी पोस्ट है सबकी वैकेंसी इसमें निकाली गई है। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपकी सबसे ज्यादा अच्छी है। तो आप कौन सा जोन सेलेक्ट करें, कोलकाता जोन आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। ऑल्दो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी बहुत हाई कट ऑफ जाती है कोलकाता जोन की, बट फिर भी ये आपके लिए सेफ है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं। दूसरा कि नहीं मैम हम कोलकाता नहीं भरना चाहते हैं, तो दूसरा आपका नंबर रहेगा मुंबई का। दूसरा नंबर रहेगा, आप मुंबई जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 494 वैकेंसी है, ऑलमोस्ट सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन कट ऑफ अगर कोलकाता और मुंबई की मैं बात करूं तो आपकी लगभग 2 नंबर, 2 या 3 नंबर कम रहती है मुंबई जोन की। तीसरा प्रयागराज, प्रयागराज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन कट ऑफ इसकी भी हाई होती है। इसकी कट ऑफ और कोलकाता की कट ऑफ आपकी लगभग सेम होती है, क्योंकि प्रयागराज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इसको सेलेक्ट करते हैं। सिकंदराबाद नंबर 4 पर आपका आने वाला है। इसकी कट ऑफ अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी कट ऑफ आपकी मुंबई से भी 2 नंबर कम बहुत बार देखी गई है। तो ये आपके लिए एक तरह से सेफ जोन में हो सकता है, ठीक है। पांचवा रहेगा मालदा जोन। मालदा जोन जो है बच्चा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ऑब्वियसली बच्चा जोन अपने घर के हिसाब से सेलेक्ट करता है। अब वो आपको पता होगा आप कहाँ रहते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो भाई, आप लोगों की फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंपल आप लोगों को एक चीज पर फोकस करना है कि हम जोन कैसे सेलेक्ट करें। तो जोन सेलेक्ट करने का सिंपल आपका रीजन है, सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आप लोगों की वैकेंसी किस जोन में ज्यादा है। तो आप लोगों की यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कोलकाता जोन में ज्यादा वैकेंसी है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रख सकते हो। दूसरे नंबर पर मुंबई को रख सकते हो क्योंकि दूसरे नंबर पर आपकी वैकेंसी है। तीसरे नंबर पर प्रयागराज क्योंकि तीसरे नंबर पर वैकेंसी है। चौथे नंबर पर सिकंदराबाद और 5वें पर मालदा। देखो ये जो बच्चा आपका मुंबई जोन है, इस मुंबई जोन की और सिकंदराबाद जोन की जो आपकी कट ऑफ है, मुंबई की 2 से 3 नंबर ज्यादा, सिकंदराबाद की 2 से 3 नंबर कम। मैम इन पांचों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ किसकी रहती है, तो कोलकाता और प्रयागराज। मैं आपको बता देती हूँ, कोलकाता और प्रयागराज की। मैम ये सारे जो आपने बताए हैं ना 5, ये तो हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है, या हमारे लिए सुटेबल सेफ जोन आपके नहीं है। फिर अब बताइए हम कौन सा जोन सेलेक्ट करें। तो नेक्स्ट गोरखपुर। गोरखपुर आपका यूपी में ही
ही पड़ेगा, है ना, प्रयागराज और गोरखपुर दोनों। तो वो बच्चे जो प्रयागराज नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप गोरखपुर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। तो गोरखपुर क्या है आपका, अगर कट ऑफ में बात करूं तो प्रयागराज और गोरखपुर में 4 से 5 नंबर की कट ऑफ का अंतर देखा जाता है, यानी ये भी सेफ जोन में ही आपका काउंट होगा। इसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट करते हैं, तो लो कट ऑफ वाला है, ये आपका लो कट ऑफ वाला रहता है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं हमारे लिए सेफ है, लो कट ऑफ है, मेरे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, तो आप अहमदाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ आपके ऐसे जोन होते हैं जिनको बच्चे जल्दबाजी में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जम्मू श्रीनगर की लो कट ऑफ रहती है, मैं आपको बता दूं इसकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, क्योंकि बहुत कम बच्चे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ बहुत बार तो ऐसा होता है कि जितनी वैकेंसी निकली है वही पूरी नहीं हो पाती है ना। लेकिन अगर आप श्रीनगर जम्मू के नहीं है तो आप ये ना सेलेक्ट करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब वहां के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, फॉर्म भरते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं। तो जितनी वैकेंसी जम्मू और श्रीनगर में हमें देखने को मिल रही है वो वहां के बच्चों से ही पूरी आपकी भर जाएंगी। तो मेरा आपका ये सजेशन है कि इसकी लो कट ऑफ बेशक रहती है, बट आप बाहर वाले इसको ना भरे, प्रेफरेंस में ना रखें, ठीक है। गुवाहाटी आप लोगों का सेम रीजन है, बहुत लो कट ऑफ यहाँ पर आपकी देखी जाती है, बट बेहतर है कि वहीं वाले बच्चे भरें। भोपाल एक ऐसा जोन है जिसमें आपकी वैकेंसी इस बार काफी कम देखने को मिल रही है, मात्र 123 वैकेंसी है, बट भोपाल जोन की कट ऑफ हाई जाती है। आप देख लेना, पुराना उठाकर इसकी कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि बच्चे इसको सेलेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, बिल्कुल मिड में पड़ता है ना, दैट्स वाई बच्चे इसको सेलेक्ट बहुत करते हैं, है ना। सेम फॉर अजमेर। अजमेर की भी आपकी लो कट ऑफ नहीं रहती है, इसकी भी आपकी हाई कट ऑफ में ही जाती है, इसकी भी आपकी लो नहीं रहती है, हाई कट ऑफ जाती है। बाकी चेन्नई की हाई कट ऑफ जाती है। इसके अलावा आपका बिलासपुर, रांची, बेंगलोर, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, पटना में तो आपकी बहुत ही कम वैकेंसी है, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, ये जितनी भी आपको नीचे वाले कॉलम दिखाई दे रहे हैं ना, अरे भैया रुक जा, ये जितने भी बच्चा आप लोगों को नीचे वाले कॉलम दिखाई दे रहे हैं, इन्हें तो सिर्फ जो आप लोकल बच्चे हैं वही सेलेक्ट करें तो बेहतर है। बाहर वाले बच्चे इनको प्रेफरेंस में मत रखना, क्योंकि यहाँ आपकी वैकेंसीज भी बहुत कम है और कट ऑफ लो कट ऑफ वाला कोई भी आपका जोन नहीं है। सिलीगुड़ी है आपका जिसमें आपकी लो कट ऑफ जा सकती है, रांची में जा सकती है, अदरवाइज यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ है बच्चा वो हाई ही रहती है, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है। दूसरा, पोस्ट प्रेफरेंस, प्लीज 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 ध्यान से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरें। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरने के, तो पहला आप टीसी वाली पोस्ट को सेलेक्ट करें क्योंकि ज्यादा वैकेंसी है। दूसरे नंबर पर अगर टाइपिंग आती है तो आप इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। दूसरे नंबर पर फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को रखना क्योंकि ज्यादा वैकेंसी है। तीसरे नंबर पर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को रखना और चौथे नंबर पर ट्रेन क्लर्क। लेकिन अगर आपको टाइपिंग नहीं आती और आपका मन भी नहीं है सीखने का, तो आप पहले नंबर पर टीसी, दूसरे नंबर पर ट्रेन क्लर्क, तीसरे नंबर पर आप रखेंगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और चौथे नंबर पर रखेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, है ना। क्योंकि आप लोग जो इस बार का रिजल्ट है वो आप देख चुके हैं कि आपका जो रिजल्ट तैयार किया गया है वो कैटेगरी वाइज किया गया है। जैसे मान लिया कि टीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी 85 गई जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। लेकिन आपके जो नंबर है वो आए हैं कितने, आपके नंबर आए हैं 82, और 82 जो कट ऑफ गई है वो किसके लिए गई है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए गई है। इसका मतलब आप पास तो हो गए लेकिन आप टीसी नहीं बनेंगे, है ना। अब आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी क्योंकि आपकी इस पोस्ट के लिए आपने जो मार्क्स है वो आपके इस पोस्ट के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चा मुझे बतानी थी। लो कट ऑफ, हाई कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, प्लीज ध्यान रखें। ये जो आपको ऊपर के 5 दिखाई दे रहे हैं वैकेंसी ज्यादा है लेकिन हाई कट ऑफ है। जो बीच वाले जोन है ये आपके लो कट ऑफ वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से फॉर्म भरें, अपना थोड़ा देखभाल कर फॉर्म भरें, और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से आपके पास में होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं सबके पास में मैक्सिमम 1 साल पुराना ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर तुम्हारे पास कोटा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो 1 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो आप सेफ साइड पे है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत हो सकती है। आपका जो फोटो सिग्नेचर अच्छे से अपलोड करना फॉर्म भरते हुए। स्पेलिंग का ध्यान रखना, अगर आपकी, आपकी मम्मी की या किसी के भी नाम की स्पेलिंग AEIOU कोई एक सिंगल अल्फाबेट भी इधर उधर हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से बच्चा ये छोटे छोटे आपके सजेशन है। बाकी हमारे साथ अगर आप जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो तो आप लोग बच्चा सिंपल क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपल इस बैच से कनेक्ट हो सकते हो। इंटरसिटी 2.0 बैच हमारी PW की एप्लीकेशन पर आ चुका है। आप सिंपल PW की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद में गवर्नमेंट एग्जाम के बाद रेलवे सेलेक्ट कीजिए तो NTPC का बच्चा आपका बैच
वहां पर आपको दिख जाएगा जो आपका 2025-26 का फाउंडेशन बैच है, पूरा कंप्लीट इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए, और दोनों के लिए टेस्ट सीरीज। 450 से घंटे के से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं, 450 से घंटे की ज्यादा से आपकी क्या है बच्चा, रिकॉर्डेड क्लासेस है। मतलब कंटेंट इतना है कि तुम लोग पढ़ते रहोगे बट कंटेंट खत्म नहीं होगा। अब चलिए भाई, आपसे फिर क्लासेस में मुलाकात होगी। आपका और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय।